परमात्मा अंदर है, सब कुछ अंतर योग है। बाह्य में इस तरह के अनेक नाटक करना, कभी कुछ तमाशा करना, कभी कोई दूसरा तमाशा करना, अंतर ही तो जान पड़ता है कि गलत काम कर रहे हैं, और इसीलिए मनुष्य कभी कभी उसमें दोषी महसूस करता है। और कोई कोई लोग तो सभ्यता की दृष्टि से सोचते हैं कि हमेशा दोषी रहना ही अच्छा है। जैसे सवेरे उठिए, उनसे बात करिए, माफ करो माफ करो माफ करो, भाई क्या हो गया, आखिर क्यों परेशान हो रहे हो, ठीक से तो बात करो। सुबह से उनको यही लगता है कि मैंने कुछ न कुछ गलती कर दी है। अंग्रेजी भाषा भी ऐसी है कि बोलते वक्त हमेशा आई एम अफ्रेड, भाई काय के लिए अफ्रेड, आपसे तो दुनिया अफ्रेड है। 17 मरतबा आई एम सॉरी आई एम सॉरी आई एम सॉरी, सॉरी है तो क्यों ऐसा काम करते हो। तो जिस आदमी में इस तरह की न्यूनता की भावना आ जाती है, वो भी लेफ्ट विशुद्धि पकड़ लेता है। सहयोग में लेफ्ट विशुद्धि जब साफ होती है तो आश्चर्य होता है लोगों को कि माँ सब तरह के स्पॉन्डिलाइटिस, सब तरह की परेशानियां पता नहीं कहां भाग गई। और यह विष्णु माया का स्थान है, ये विष्णु माया का स्थान है जो कृष्ण की बहन है, जिनके बहन और भाई का विचार नहीं होता, जो दूसरी औरतों की तरफ गंदी निगाहों से देखते हैं, उनका भी ये चक्र पकड़ जाता है। जिनमें वो पवित्रता की भावना नहीं होती है, उनका भी ये चक्र पकड़ जाता है, क्योंकि अंदर से वो जानते हैं कि गलत काम कर रहे हैं, तो वो जो गलत काम कर रहे हैं वो भावना अंदर बनती जाती है। कभी कभी झूठ मूठ में ही बनती है और कभी कभी सचमुच में बनती है। चाहे जो भी हो, उसे निकालना बहुत आसान है। सबसे तो बुरी बात यह है कि सुबह से शाम तक बताया जाएगा तू बड़ा पतित है और मेरे लिए आप अगर 500 रुपया ला दीजिए तो मैं तुम्हारे पाप मोचन कर दूंगा। माने आपका पैसा मोचन होते ही आपका पाप मोचन भी हो जाएगा। और फिर रात दिन यही खोपड़ी में डाला जाता है कि तुम पापी हो, तुम पापी हो। तो मनुष्य सोचने लगता है कि वाकई मैं पापी हूँ। इसमें मैं देखती हूँ कि कैथोलिक धर्म के जितने भी लोग आते हैं उनकी लेफ्ट विशुद्धि हमेशा पकड़ी रहती, क्योंकि उनको तो जाके कन्फेशन करना पड़ता है कि मैंने पाप किया। अब किया भी नहीं होगा तो भी करना ही पड़ता है, क्योंकि जिस दिन चर्च में जाओ कहना ही पड़ता है। इस तरह की अजीब अजीब परंपराओं से भी मनुष्य इसको पाता है। गलत मंत्र कहने से हो जाता है, अनेक चीजों से लेफ्ट विशुद्धि पकड़ी जाती है। और कहना चाहिए कि आज भी सबकी वही ज्यादा पकड़ी हुई है। सिगरेट पीने से, तंबाकू खाने से सबसे लेफ्ट विशुद्धि पकड़ी जाती है। अब राइट विशुद्धि तो ऐसे लोगों की पकड़ती है कि जो बहुत जोर जोर से डांट के बोलते हैं, चिल्लाते हैं और बिगड़ते हैं, और जिनका गुस्सा बड़ा तेज होता है, और जो प्रेम से बात करना जानते ही नहीं, और जो बहुत ज्यादा भाषण देते हैं झूठ मूठ के, जिनको कुछ ज्ञान नहीं, जिन्होंने आत्मा को पाया नहीं तो भी लेक्चर झाड़ते हैं, उनकी भी राइट विशुद्धि पकड़ती है। और राइट विशुद्धि जो है विट्ठल का स्थान है, श्री विट्ठल का स्थान है। इसको विट्ठल के मंत्र से ठीक किया जा सकता है। इससे लोगों को अनेक तरह की बीमारियां हो जाती हैं जिसका गले से संबंध है। बीच में श्री कृष्ण का स्थान है। इस वक्त कुंडलिनी श्री कृष्ण के स्थान पर स्थिर होती है, तब मनुष्य साक्षी होकर के उस योगेश्वर की लीला देखता है। ये सारा संसार लीलामय है, इसमें इतनी हड़बड़ाहट की, इतनी घबराहट की, इतनी परेशानी की कौन सी बात है। ये तो सब नाटक हो रहा है, सब नाटक देखते रहो। इस नाटक को देखना ही मात्र बन जाता है। जब आप देखते हैं कि नाटक है, थोड़ी देर तो घबराते हैं, उसके बाद जब स्थिर हो जाते हैं, आप स्थापित हो जाते हैं, तब आप जानते हैं कि ये नाटक है। और इस नाटक को जान लेना आपके लिए बड़ा ही सुखदायी होता है, क्योंकि फिर जो स्थित प्रज्ञ की भाषा है जो श्री कृष्ण ने बताई है वो सिद्ध हो जाती है। कहना नहीं पड़ता कि अब आप परेशान नहीं हो, ऐसा आदमी परेशान ही नहीं होता। हमें यही आश्चर्य होता है कि लोग सब क्यों परेशान हो रहे हैं। परेशान होने से तो कोई बात होने नहीं वाली, तो क्यों परेशान हो, बेकार में क्यों बर्बाद करें अपनी एनर्जी। लेकिन वो कहने से नहीं होता है, जिसको आदत है वो परेशान होगा ही। और हमें तो कोई कोई लोग कहते हैं क्योंकि आप परेशान नहीं होते इसलिए हम आपके लिए परेशान होते। तो मैंने कहा ठीक है, अगर आपको परेशान होना तो होते रहिए, ऐसी कोई परेशानी की तो बात नहीं। ममत्व को छोड़ना है, ये अंधकार से, अज्ञान से मनुष्य में आता है। ये अज्ञान है, इस अज्ञान से दूर है। कलेक्टिविटी की खास चीज ये है कि आप दूसरों के वाइब्रेशन देख सकते हैं और अपने देख सकते हैं, लेकिन डिस्क्रिप्शन ये है कि आप किसी बताइए नहीं कि दूसरे के वाइब्रेशन क्या करा। बंधन में रहिए, माँ के बंधन में रहिए, निर्विचारता में रहिए, तो आपको कोई नहीं पकड़ सकता। हमारे सामने कितना भी बड़ा भूत रख दीजिए,
अगर हम नहीं चाहेंगे तो उसको कोई भी अधिकार ही नहीं है, उसमें कोई शक्ति नहीं जो हम कर सकाए। लेकिन हम अगर किसी पे दयाद्र होकर उसका खींच ले तो खींच सकते, तो थोड़ी देर सफर कर लेते हैं सुगर। हम तो देखते हैं अपने शरीर को सिर्फ साक्षी स्वरूप। तो जिसको वास्तव में सहयोगी बहुत ऊंचे किस्म का होना है, उसको धीरे धीरे अपनी तरफ नजर करनी है, अपनी तरफ। और बाह्य में ये देने, ये जो दोनों हाथ हैं, यही कलेक्टिविटी है, क्योंकि यही ये अपनी यहाँ का जो प्लेक्सस है, इसको सर्वाइकल प्लेक्सस कहते हैं। उससे अगर आपके हाथ में अगर वाइब्रेशन नहीं आ रहे हैं तो समझना चाहिए कि कलेक्टिविटी में कुछ कमी आ रही है। पर यहाँ विशुद्धि चक्र का जो पीठ है, जो कि विराट का स्थान है, इस विराट को आप अगर घुमाएं तो आपकी कलेक्टिविटी ये है। नेपाल में गए थे तो सब लोग इस जगह भी कुमकुम लगाते। मैंने कहा यहाँ क्यों लगाते? पहले यहाँ तो हम लगाते हैं शिव जी के लिए और यहाँ लगाते हैं कृष्ण के लिए। ये विराट का, आप लोग जरा घुमाइए, देखिए हल्का पर लगेगा इस जगह। ये विराट का, ये उसका पीठ। यहाँ पर श्री कृष्ण पहुंच करके विराट स्थिति में आ जाते हैं। विराट तो मोहम्मद साहब ने कहा अल्लाह हो अकबर, अकबर जो है वो विराट। उन्होंने अकबर की बात कही, अकबर विराट है। श्री कृष्ण की बात, श्री कृष्ण को अल्लाह का, और जिसको वो करीम कहते हैं वो शिव जी। नाम उन्होंने दूसरे दे दिए, इसको उनको अल्लाह कह दिया, उनको करीम कह दिया। एक को रहीम कहते हैं, एक को करीम कहते हैं। और इसी तरह से इन्होंने अलग अलग सबके नाम बना करके और थोड़ा सा नाम को बदल दिया, जो उस भाषा में समझ में आया अरबिक में वो नाम दी। लेकिन अल्लाह अकबर इसका मंत्र है। इस उंगली से जो कि श्री कृष्ण की उंगली है, आप जानते हैं विष्णु जी, कान में उंगली डाल करके और सबको पीछा करके अल्लाह अकबर आप 16 मरतबा कहिए, आपकी करीबी की जाए। तो सबको मुसलमान होना पड़ेगा थोड़ा। मुसलमान का मतलब है शरणागत। बेचारों ने कितनी मेहनत की अरबों पे, पर गधे की गधे ही रहेगा। आप लोगों पे कितनी मेहनत की है, लेकिन आप रिचुअलिज्म में, इसमें उसमें खर्च कर। इस सब कीचड़ से निकल के आपको कमल होना है। और कमल की विशेषता ये है कि सारी दुनिया को सुगंध पहुंचा। तो देते वक्त वो नहीं सोचता कि किसको मैं सुगंध पहुंचा रहा हूं, लेकिन अपने वक्त सोचता है कि मेरे सुगंध में कोई त्रुटि नहीं रहनी चाहिए, कोई भी त्रुटि नहीं। लोग देख कर कहना चाहिए लोगों को कि नहीं कस्तूरी का मोदा शपथे न विभाग, ये कस्तूरी है, कुछ भी कहिए ये कस्तूरी है। हम नहीं मान सकते कि ये कस्तूरी नहीं, क्योंकि सुगंध आ। जिस आदमी में सुगंध है उसके लिए कसम लेने की क्या जरूरत है? वो सुगंध, उसी सुगंध से लोग आपके पास आएंगे। भंवरा कितना दूर भी हो, लौट के आना है, क्योंकि जब सुगंध आप पे है तो सब आपके पास आएंगे। और इस सुगंध को बढ़ाए रखना तो अंतर योग से बाहर योग किस तरह से जुटा हुआ है, ये आप कलेक्टिविटी में समझें और अपने को कलेक्टिव में बांध के रखें। और कृपया सेंटर में आके सेंटर को बढ़ाएं। इससे बाहर रह करके, अब आप बड़े आदमी हैं तो होंगे दुनिया परमात्मा के लिए, तो आप सब एक ही। मुसलमानों से दूसरी बात सीख लेती, कोई राजा हो चाहे कुछ हो, जब नमाज पढ़ते हैं तो जिसको जहाँ जगह मिल जाएगी वहाँ वो खड़ा हो जाएगा। ये नहीं कि राजा के लिए कोई खास जगह, कभी भी नहीं। चाहे कोई राजा हो चाहे भिखारी हो, सब एक लाइन में खड़े हो। भिखारी पहले आ गया तो सामने लाइन में आ जाए।
है।